अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मामीज़ किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं अंडे आलू, शोरबे वाले बना रहे हैं और ये बहुत आसान सी रेसिपी है। बहुत हमारे रूटीन के इंग्रेडिएंट्स हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो चल के बनाते हैं हम फिर। तो अंडे आलू बनाने के लिए हमें चाहिए 12 अदद अंडे, आधा किलो हमारे पास आलू हैं, एक पाव या तकरीबन 4 से 5 अदद टमाटर लेने, एक बड़ी प्याज है, घी चाहिए हमें आधी प्याली, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, नमक है 2 टीस्पून, हस्बे जायका ले सकते हैं, हाफ टीस्पून हमारे पास हल्दी है और 2 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है। तो चलिए चल के बनाते हैं। और आपने पहले इनको क्या करना है, अंडे फुल बॉइल कर लेने। वो उसको पानी आपने रखना है और उसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक डालना है और सारे अंडे डाल देने। अच्छी तरह काफ़ी देर उसको उबालना है और उसके बाद उसको आप ठंडे पानी में डाल देंगे तो छिलका इजीली रिमूव हो जाएगा। 4 ज़्यादा मैक्सिमम अच्छा है उबालने हैं तो 4 मिनट उबाल आने के बाद अगर आप उबाल लें तो ये ठीक रहेंगे। अगर फ्रिज में रखे हुए अंडे तो थोड़ी ज़्यादा देर कर लें, क्योंकि अंडे को हाफ बॉयल नहीं होना चाहिए, उसको होना फुल बॉयल चाहिए। और धनिया हमें चाहिए गार्निशिंग के लिए। तो चलिए चल के बनाते हैं अंडे आलू। अंडे आलू बनाने के लिए सबसे पहले हम डाल रहे हैं घी। हमारे पास आधी प्याली तकरीबन 2 से 2.5 कप की घी है। टमाटर और प्याज को हम जग में ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि हम कच्ची प्याज शामिल करेंगे, इसलिए इसका मसाला बहुत अच्छी तरह भूनना है। घी डाल दिया। अब हम सबसे पहले जो हमने अंडे बॉईल किए हैं इनको हम फ्राई करेंगे। हम जरा सी 2-4 दाने प्याज डाल रहे हैं ताकि हमने मसाला भूनना है। थोड़ी सी बिल्कुल बारीक सी काट ली। अब हम ये लहसुन डालने लगे। हमारे पास तकरीबन 1 टेबलस्पून है लहसुन अदरक की पेस्ट। अभी हम हल्दी शामिल कर रहे हैं, हमारे पास हाफ टीस्पून है। धनिया पाउडर शामिल कर रहे हैं, ये हमारे पास 1 टेबलस्पून है। टमाटर और प्याज को हमने ब्लेंड कर लिया ब्लेंडर में। अब हम इसको शामिल करने लगे। कर रहे हैं 2 टीस्पून है नमक, हस्बे जायका यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर है हमारे पास 2 टीस्पून। अब इस मसाले को हमने बहुत ज्यादा भूनना है पानी डाल के, ताकि इस रेसिपी की जो टेस्ट है ना वो इस मसाले की वजह से आएगा। तो इसको आपने बहुत देर पानी का छिट्टा डाल के भूनना है। ये मसाला हमने भून लिया, बहुत अच्छी तरह भूनना है इसको पानी का छिट्टा दे के। अभी पानी जैसे ही मसाले ने घी छोड़ा है ना, हम इसमें आलू शामिल करेंगे और फिर पानी का छिट्टा दे के अच्छी तरह भूनेंगे ताकि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। इस रेसिपी में सबसे ज्यादा मसाले की भुनाई होना जरूरी है। हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे, फिर इसको हम शोरबा दे देंगे और आलूओं को गलाएंगे। जैसे ही आलू गल जाएंगे फिर हम जो हमने अंडे फ्राई किए वो शामिल करेंगे। आलू डाल के अच्छी तरह इसको भूना है, काफी देर भूना है। अधगले हो गए आलू। अब हम
शोरबा देने लगे, तकरीबन 4 से 5 गिलास आपने पानी डालना है। में अब मैंने पानी डाल दिए, ये देखिए शोरबा दे दिया है अच्छी तरह। इसको अब उबाल आने तक आप इसको पका लें। जब उबाल आ जाएगा तो हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे ताकि रोगन खराब ना हो और हमारे आलू गल जाएं। जैसे ही आलू गलेंगे तो हमने जो अंडे फ्राई किए थे वो फ्राई हुए हुए अंडे हम इसमें शामिल कर देंगे। आलू गल गए, पानी हमने डाला था शोरबा दे के, आलू गला लिए हैं। अब हम ये अंडे जो हमने फ्राई किए थे हम ये शामिल करेंगे और धनिया डाल के गार्निश करेंगे। इसको एक आध उबाल दे लें ताकि फ्लेवर एक जैसा हो जाए। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।